नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं सियासत से जुड़ी हुई खबरों से। राजस्थान में वोटिंग होनी है, उससे पहले यहां पर चुनाव प्रचार जोरों पर हो रहा है और ऐसे में राजस्थान चुनाव प्रचार के बीच जालौर में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो अशालीन टिप्पणी की है उस पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को जिम्मेदार ठहराया और इस टिप्पणी को लेकर दिल्ली पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हमें लगा कि क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पीएम मतलब मोदी। आईटी मामलों के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसको लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने एक्स पर बयान दिया है कि राहुल प्रधानमंत्री मोदी को ये कहेंगे, ये विडंबना या पाखंड से कुछ ज्यादा है कि 55 साल का शख्स जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, जिसके परिवार ने परजीवी की तरह दशकों तक देश को अपने भ्रष्टाचार से लूटा और जिसकी सरकार ने देश को आर्थिक तौर पर तबाह कर दिया, प्रधानमंत्री पर हताशा और मानसिक अस्थिरता में इस तरह की बात करता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर ईडी ने नेशनल हेराल्ड की कंपनी एजीएल की 752 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। यंग इंडियन की 90 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी यंग इंडियन के निदेशक हैं। इसको लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी नीता शर्मा के पास चलते हैं। नीता, बताइए इस मामले में और कि ये जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो ईडी ने लिया है। जो ईडी ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है ताबिश, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अब कंप्लीट हो गई हैं और अब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो अलग अलग शहरों में है भारत के, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ है, उसमें लगभग 661 करोड़ रुपए की यंग इंडिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दर्ज कर जो हैं वो अटैच कर ली गई हैं। यहाँ पर अटैचमेंट का हमें प्रोसेस थोड़ा समझना होगा। जब ईडी इस तरह से अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज करती है, इसका मतलब होता है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो खत्म हो गई हैं और अब वो चार्जशीट की ओर बढ़ रही है। इस मामले में 7 आरोपी हैं, जिनमें से 2 जो हैं उनका निधन हो चुका है। अभी 5 आरोपी हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी जो है वो शामिल है। वो आरोपियों की लिस्ट में, फेहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस की बात करें ताबिश, कि जब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है उसके बाद 30 दिन होते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाकर ये उस पे मोहर लगवाने के कि आपने जो अटैचमेंट्स की हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो 30 दिन का समय होता है। जब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज उसको अटैचमेंट को वेरीफाई कर देती हैं, तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास 365 दिन होते हैं चार्जशीट दायर करने के। तो लेकिन माना जा रहा है कि जो वकील लोग हैं, जो लॉयर फिटर्निटी है, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 महीने में जब ये अटैचमेंट की एडजुडिकेशन होगी, उसी समय हो सकता है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इस मामले में चार्जशीट भी जो है वो कोर्ट में पेश कर दे। तो आने वाले दिन, खास करके जो अब संसद का सत्र आने वाला है सर्दियों का, वो काफी दिलचस्प होगा इसके मद्देनजर। तबिश जी, शुक्रिया नीता आपका सब जानकारी के लिए। तो जल्द ही यहाँ पर चार्जशीट भी इसमें दाखिल हो सकती है और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड की कंपनी एजीएल की 752 करोड़ की संपत्ति और यंग इंडियन की 90 करोड़ की संपत्ति यहाँ पर जब्त की है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और उनको निकालने की लगातार कोशिशें यहां पर हो रही हैं। आज थोड़ी राहत की तस्वीरें यहां से आई जब कैमरे के जरिए इन लोगों को देखा गया।
41 मजदूर पिछले 10 दिनों से उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग के अंदर फंसे हैं और तमाम कोशिशें यहां पर जारी हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों को बचाया नहीं जा सका है। एक राहत की बात जो आज सामने आई वो ये कि 41 मजदूर जो है वो सुरक्षित हैं और उनका वीडियो यहां पर सामने आया है। उन्हें लगातार अधिकारियों ने वीडियो पर भरोसा दिया कि सुरक्षित ज़रूर उनको बचाएंगे। इस वीडियो के सामने आने से फंसे मजदूरों के परिजनों ने राहत की सांस ली है और उन तक खाना भी अब पहुंचाया गया है। 5 से 10 किलो फल अंदर पहुंचाए गए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि मजदूर किन हालातों में यहां पर रह रहे हैं। उनसे वॉकी टॉकी के जरिए बात भी की जा रही है। आप ठीक हो? ठीक है कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक आदमी आए कैमरे के पास, एक एक आदमी कैमरे के पास आता रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे। उसको कैमरा पाइप से बाहर निकाल के वैसे दिखा दो। हाँ वो अरे कैमरे को पाइप से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सबा आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे 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 केबल आगे कीजिए, आपके केजी केबल को। हाँ सभी को बोले एक एक करके आए, सबको दिखा दे, कैमरा उठा के सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे। सभी को जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। कुछ बोलना चाह रहा है, बोले सबको आने के लिए बोलिए। अरे यार तुम चुप रहो ना, बोल रहे हो वहाँ से। अब बोलिए क्या कहना चाहते हो? आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हो। रेडियो सेट कौन किसका किसका फेस देख रखा है, थोड़ा नोट कर लेना। ओके सर। रेडियो सेट किसके पास है? वॉकी टॉकी दो। पूछ लेना, पूछ लो वॉकी टॉकी मिला है क्या? हाँ वो जो रस्सी कैमरे को नीचे ले जाओ, वहाँ पे सब लोग दिखाएंगे। कैमरे नीचे लेके जाने के लिए बोलिए। स्पीकर से बोलो कैमरा नीचे ले जाओ। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। तो देखिए कुछ इस तरह से जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनसे बात की गई, थोड़ा हौसला उनको दिया गया कि आप भरोसा रखिए, कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। सुरंग में फंसे लोगों से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ अफसर भी पहुंचे। उनके जरिए एक शख्स ने, जयदेव उनका नाम है, उन्होंने अपनी मां के लिए संदेश भेजा है कि वो चिंता ना करें। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत टेंशन ना ले, अब हम पार कर रहे हैं। कल तक हो जाएगा, नहीं तो परसों तक हो जाएगा। ठीक है सर, जल्दी करिए। तेरा तबीयत ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये मैसेज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मी को भेजना है। कुछ बोलना है मम्मी को? हाँ सर बोलना है। माँ मम्मी को कुछ बोलना तो बोल ले। हाँ बोलता हूँ सर, रिकॉर्डिंग कीजिए सर। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तू बोल बोल बोल, मम्मी के लिए कुछ बोल भाई। माँ टेंशन करो नहीं, हम ठीक आছি। আর টাইমে খেয়ে নেবে, বাবাকেও টাইমে খেয়ে নিতে বলবে। चल बाबू टेंशन न ले, कल तक हम पार हो जाएंगे, टेंशन न ले, फिर मिलेंगे, ठीक है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के मामले में नोडल एजेंसी एनडीएमए और सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर जानकारी दी। नीता शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत टेंशन ना ले, अब हम पार कर रहे हैं। कल तक हो जाएगा, नहीं तो परसों तक हो जाएगा। ठीक है सर, जल्दी करिए। उत्तरकाशी सुरंग हादसे के 10वें दिन एक मजदूर ने वीडियो पर आकर अपने सुरक्षित होने की तस्दीक की। ये एक बड़ी राहत है। सुबह आवाज आ रही है।
किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भरोसा दिलाया कि मजदूर सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे। मैं तो उम्मीद रखता हूं कि 4-5 दिन में हो जाना चाहिए कि अगर एक जरिया जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑगर का, अगर ये हो गया सक्सेसफुल, साथ में अगर वो इतना नहीं हुआ तो उसी इलाके, उसी के अंदर एक ड्रिफ्ट बनाया जा रहा है, साइड से खरोंच कर, टनल के साइड्स को खरोंच कर एक वहां से भी तरीका निकाला जा रहा है, जिसमें तकरीबन 15 दिन लग सकते हैं। तो मैं समझता हूं 5 से 15 दिन किसी वक्त भी ये सक्सेस हो सकता है। मजदूरों के पास खाना पीना पहुंच रहा है, वो लोगों से बात भी कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द निकालने के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है। ये सड़कें अब BRO बना रहा है ताकि वर्टिकल ड्रिल अगले 2 दिनों में शुरू हो जाए। उधर 10 दिन से फंसे हुए इन लोगों की मानसिक हालत पर सवाल उठ रहा है। सरकार का कहना है कि उनसे संपर्क साधा जा चुका है, जिससे उन्हें सुकून मिला है। अच्छी बात यह है कि अब संपर्क हो गया है। अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक संपर्क बना ही था, क्योंकि कुछ सामान जो जरूरी है वो भेजा जा रहा था। तो उन व्यक्तियों को ये ढाढ़स रहा कि कोई ना कोई है, बहुत सारी एजेंसी जो काम कर रही है। जैसे जैसे पता चल रहा है फैमिली से उनका संपर्क हो जाएगा तो वो और एडिशनल फैक्टर हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में चल रही ऐसी परियोजनाओं में हादसों का अंदेशा देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ गई है। अक्टूबर में रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के लिए बनाई जा रही एक सुरंग के अंदर आग लगने के बाद लगभग 40 कर्मचारी बाल बाल बच गए। 13 अगस्त को निर्माणाधीन एडिट 2 सुरंग के अंदर लगभग 300 मीटर अंदर कंधे तक गहरे पानी में फंसे 114 श्रमिकों और इंजीनियरों को समय रहते बचा लिया गया। यह भी उसी ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजनाओं का हिस्सा है। वे भाग्यशाली थे। भारी उपकरणों का उपयोग करके पहले पानी को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें बाहर निकालने के लिए एक पुलिस दल को लगाया गया। 10 दिन हो गए हैं ये मजदूर एक सुरंग में फंसे हुए हैं। 10 दिन का समय कम नहीं होता। ऐसे में हमें इन सब मजदूरों के हौसले को सलाम करना चाहिए। अभी फिलहाल गरम खाना वहां पर पहुंच गया है और सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रही है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाला जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये लोग अपने परिवार वालों से जल्द मिलेंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जल्द पानी की भारी किल्लत हो सकती है, इस बात की आशंका जताई है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने। आतिशी ने कहा कि ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं, LG इसमें हस्तक्षेप करे। इसको लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शरद शर्मा दे रहे हैं। दिल्ली में पानी की जल्द ही भारी किल्लत हो सकती है, ये आशंका मैं नहीं, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जता रही हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने ही ये आशंका जताई है कि दिल्ली में जल्द ही पानी की भारी किल्लत हो सकती है। आतिशी का कहना है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के कहने पर दिल्ली के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आशीष चंद्र वर्मा, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक लिया है, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड के पास में सैलरी और दूसरे कामों के भी पैसे नहीं रह गए हैं। और जो ठेकेदार हैं वो कई महीनों से, क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए अब वो ये धमकी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब आगे वो काम नहीं करेंगे, काम रोक देंगे, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर पानी की तो भारी किल्लत हो ही सकती है, गंदे पानी की सप्लाई की समस्या आ सकती है और सीवर ओवरफ्लो का भी जो है संकट दिल्ली के अंदर आ सकता है। और आतिशी का ये कहना है कि ये एक इमरजेंसी जैसे हालात हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। और अगस्त से कहा जा रहा है कि अगस्त महीने से जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने वित्त यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो आतिशी खुद हैं, वित्त मंत्री के कहने के बावजूद भी जो दिल्ली जल बोर्ड के फंड्स थे वो रिलीज नहीं किए हैं। इसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड एक संकट के बीच में खड़ा हुआ है, पेमेंट वो नहीं कर पा रहा है। और क्योंकि जब दिल्ली जल बोर्ड सैलरी नहीं दे पा रहा है और दूसरे कामों, रूटीन कामों के लिए भी जल बोर्ड के पास पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो ठेकेदार हैं वो काम करने से मना करेंगे ही। और जब ठेकेदार काम नहीं करेंगे तो दिल्ली के अंदर जल संकट जो है वो आ सकता है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV मीडिया।